मेरा मैथमेटिक्स में बस एक मार्क कम रह गया बस। तो मैथमेटिक्स में 99 है। जी। और साइंस में? 96। और एसएसटी में? 94। 94। Then my name is Mansi Raghav and मेरे स्कूल का जो नेम था वो था श्री राम पब्लिक स्कूल फ्रॉम अलीगढ़। ठीक है। And I scored 92.8% in 10th board examinations. ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, जी सर। चलो अब एक बात बताओ मुझे कि जब तुमने ये तैयारी वैयारी सब स्टार्ट की थी, तो तुमने ऐसा कुछ सोचा था कि इतने परसेंट स्कोर करना है, या फिर बस या हो भी जाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा सोचा था तुमने? सर सोचा तो था कि 95 तक स्कोर करना है, बट वो अच्छा। पॉसिबल नहीं हो पाया। पर फिर भी मैं इतने मार्क्स से सेटिस्फाई हूँ क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई थी जिनकी वजह से नहीं हो पाया वो। बट आई एम सेटिस्फाइड और मतलब कैल्विन ने तो बहुत हेल्प करी है मेरी उसमें स्कोरिंग करने में। अच्छा, तो जैसे मान लो कि जब तुमने स्टार्ट किया था तो तुमने 95 सोचा था, तो 95 जो जी। हमने सोचा था तो वो हमारा एम था, या फिर क्योंकि यूट्यूब पर भी कोई 95 से कम तो अचीव करवाता ही नहीं है ना। मतलब कोई भी मोटिवेशनल वीडियो होती है या कुछ भी होती है, वो सब लोग 95 ही दिलवा रहे होते हैं हमें। तो मैं वो जी जानना चाह रहा हूँ, सर। उनको उनका हम लोगों ने सोचा था, या फिर हम लोगों ने खुद से सोचा था कि हम लेकर के आएंगे, या हम अपनी या हमारा खुद का एम था वो? सो मेरा खुद का एम था कि मतलब मैं 95% स्कोर करूं। लेकिन मैंने मतलब बहुत सारी जैसे बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है, वैसे हुआ था मेरे साथ, जैसे सबके साथ होता है वैसा भी मेरे साथ हुआ था। और मतलब डिस्ट्रैक्शन ऐसी वैसी नहीं थी, मैं जो है 3 3 4 4 घंटे तक यूट्यूब देखती रही हूँ, रील स्क्रॉल करती रही कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। मैंने हम्म। मेरी छुट्टियां तो मतलब समर वेकेशन ऐसे ही बर्बाद की। जो अभी बहुत सारे जो क्लास 10th में अभी बच्चे आए होंगे, वो लोग ये काम कर रहे होंगे अभी। वो भी फुल हाँ एकदम चिल सर। मार रहे होंगे। ना उन्हें अभी किसी का समझ में आएगा कि अभी वो पढ़ना भी चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा तो खैर कुछ होगा नहीं उनके दिमाग में कि हमें पढ़ना भी चाहिए। नहीं, मेरे जो जूनियर्स हैं मेरे स्कूल में जो अभी क्लास 10th में आए हैं, हम्म। वो पूछते हैं दीदी कैसे कैसे टाइम टेबल होना चाहिए। मैंने उन्हें एक ही चीज प्रेफर करी है कि टाइम टेबल की तो मेरे से पूछना मत, क्योंकि मेरा आज तक खुद का कोई टाइम टेबल नहीं रहा। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तुरंत पढ़ने बैठती हूँ, और पढ़ने की मतलब ऐसा वैसा नहीं, मैं फिर जब पढ़ने बैठती हूँ तो 5 to 6 आवर्स कॉन्टिन्यूस स्टडी करती हूँ। अच्छा। मतलब बीच में फिर कोई ब्रेक वगैरह नहीं, फोन भी स्विच ऑफ करके रख देती हूँ, तो कोई डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो कि तुमने ये सोचा। अच्छा, ये भी समझने में मुझे लगता है तुम्हें अगस्त सितंबर तो लग गया होगा ना कि ना तो मुझे किसी किसी भी भैया या किसी भी दीदी का कोई टाइम टेबल मेरे काम नहीं आएगा। मेरे काम मेरा ही टाइम टेबल आएगा। ऐसा तो यस। ऐसा तो हुआ होगा तुम्हारे साथ। हाँ सर, नवंबर में मुझे समझ आया। मैं पहले जो है प्रशांत किरात सर जो है, प्रशांत भैया, हम्म। उनकी वीडियोस देखती थी। मैंने क्लास 9 में उनकी देखी थी। तो उनसे मतलब ये लगता था कि ये भैया अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वॉट एवर। तो इनके थ्रू जो है मैं 95% स्कोर कर लूंगी। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि किसी मेंटोर मतलब जो डायरेक्ट तुम इतना नहीं जानते हो उस टीचर को, तो उससे आप पढ़ रहे हो, दैट मतलब क्विट हेल्पफुल है कि आप क्लास टेस्ट वगैरह क्लियर कर लोगे। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन जैसी चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो खुद श्योर नहीं होते। वो श्योरिटी देते हैं कि बस हाँ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि मेरे को साथ खुद ऐसा हुआ जब मेरे PT2 थे, तो तब मेरे जब एग्जाम्स हुए थे, जैसे उन्होंने क्वेश्चंस बताए थे, प्रिपरेशन कराई थी, मेरा कुछ भी नहीं आया उसमें से। और मैं मतलब पूरी आउट अच्छा, ऑफ माइंड थी, मैंने अपने लेकिन वो तो अकॉर्डिंग किया वीडियो था। डाल रहे हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया वही आया। हाँ सर, ऐसा हुआ था। मेरी फ्रेंड्स हैं, जब हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते थे तो हम्म। हम लोग डिस्कस करते थे। जब जाते थे हम स्कूल व्हीकल की साइड से जाते थे, तो हम हम्म। डिस्कस करते हुए जाते थे। वो बताती थी प्रशांत भैया ने सुबह से क्लास ली, प्रशांत भैया ने पूरी हम्म। रात क्लास ली, प्रशांत भैया हम्म। ने ये बताया। तो मैं उनसे सीधी चीज बोलती थी, मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रही हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो जो वो बताते हैं फॉर 99% एज इट इज आता है मेरा। तो मुझे तो तुम लोगों की हम लोगों ने बातों पे यकीन ना नहीं था। पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा हम लोग ना 2021 और 22 वाला जो बैच था, 2022 में जब बोर्ड एग्जाम बच्चों ने दिए थे, हम लोगों ने उस बैच में ज़रूर ऐसा किया था। उस वक्त हम लोगों को, मतलब अभी तो हम लोग यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से ना मैं बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से हटा हुआ था। इस साल से मतलब ये समझ लो लास्ट ईयर के दिसंबर से मैंने फोकस करना स्टार्ट किया यूट्यूब, मतलब कि यूट्यूब पर, और बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है वो करना है। उससे पहले 1 साल का गैप था मेरा, मैं पूरी तरीके से गायब था।
और पूरा कैल्विन ब्रांड जो था, हम लोग ऑफलाइन ही ज़्यादा काम कर रहे थे। उससे पहले 2022 में हम ज़्यादा उस पर थे। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो हमको कॉपी नहीं कर रहा था उस वक्त हम लोग ये काम करते थे, सुबह 5 बजे पढ़ाना। हम लोग तो खैर उस वक्त 10-10 12-12 घंटे का लाइव सेशन लेते थे। अगर कोई हमसे पढ़ा हुआ पुराना स्टूडेंट तुम्हें मिलेगा तो वो बताएगा कि हम लोग बहुत घंटे घंटे पढ़ाते थे। लेकिन इस साल क्या हुआ था, हम लोगों ने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारे दिमाग में ये था कि बच्चों की मदद कैसे की जाए, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब पर बेस भी नहीं था। हमारे पास यूट्यूब पर कोई ज़्यादा जनता नहीं आती थी। तो हम लोगों को लगा कि हम कैसे करेंगे। तो समहाउ भगवान की कृपा थी कि हम लोगों का इंस्टाग्राम थोड़ा सा अच्छा काम हुआ। तो जी वहाँ सर। वहाँ से ना बच्चे हमारे साथ जुड़ते गए। फिर हम लोगों को लगा हम इन लोगों की मदद कैसे करेंगे। तो बहुत सारा कंटेंट हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा था। और हमारे टीचर्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनको पता है, मतलब तुम सोते हुए भी पूछ लोगे ना कि रियल नंबर में क्या आना है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या आना है, लाइट में क्या आना है। मतलब वो तुम्हें ऐसे बता देंगे कि हाँ यही यही आएगा, क्योंकि वो भी नए नए टीचर नहीं बने ना अभी। बाहर काफ़ी सारी जगहों पर भी नए नए जस्ट टीचर बने, उन्होंने इसी साल पढ़ाना स्टार्ट किया है। और वो जी इंडिया सर। के बेस्ट मैथ्स टीचर बन गए, साइंस टीचर बन गए, कोई एसएसटी टीचर बन गए। सबका ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन ये ऐसा हुआ क्योंकि बच्चों का क्या होता है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उन्होंने जाकर कोई वीडियो देखी और वीडियो उन्हें अच्छी लगी तो फिर उसके हिसाब से, और अच्छी लगती भी है क्योंकि जब ये देखो, वो लोग भी मेहनत करके तो बनाते ही हैं, वीडियो पे तो मेहनत ही सर वो करते हैं। टेम्पलेट्स वगैरह भी डाल देते हैं ना, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये हाँ। इफेक्टफुली पढ़ाते हैं। ना तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट खैर कोई बात नहीं। वो और बस दुख की बात बस एक होती है कि बच्चे को ना जब वो बोर्ड एग्जाम की या तो करीब पहुंच जाता है या फिर वो उसको क्रॉस कर लेता है, तब उसको समझ में आता है कि यार ये नहीं करना था। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि हम लोगों ने तुमको भी क्वेश्चन बैंक दिए, तुमको भी क्वेश्चन दिए, तो तुम्हें क्या लगता है उसमें से जी कितना सर। परसेंट आया तुम्हारे में? सर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब सारा का सारा वहीं से आया था, दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो गए होंगे, बट हम्म। सारा सिमिलर था एज इट इज। जैसे आपकी मास्टर क्लासेस हुई थी, एग्जाम हम्म। से एक दिन पहले मास्टर क्लासेस होती थी, हम्म। तो उसमें जो जो भी बताते थे ना सर या मैम, तो डेफिनेटली वही आता था। और सबसे ज्यादा मेरी हेल्प हुई मैथ्स में, कि मैथ्स में जब सर ने पढ़ाया था, मैम भी थी आई नहीं थी हम्म। उसमें, तो तब उन्होंने जब पढ़ाया था तो तब मैं इतना लाइटली ले ली थी स्टार्टिंग वाली मास्टर क्लास को जो पहली थी। मैंने बोला इसका तो छोड़ो यार, ये तो आता है मेरे को स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स। तो लेकिन फिर मुझे बाद में जब मैंने बाकी के 7 चैप्टर्स के लिया था लाइव मास्टर क्लास, तब मुझे रियलाइज हुआ यार चाहे पूरी रात निकल जाए, बट मुझे ये 7 चैप्टर्स स्टार्टिंग वाली भी लाइव क्लास लेनी है। तो मैं मैथ्स के एग्जाम से एक दिन पहले मैं 5 बजे सोई थी, डेफिनेटली सुबह अच्छा। 5 बजे सोई थी मैं। मैंने वो पूरी दोनों मास्टर क्लासेस दो दो बार रिपीट करके ली थी, और मेरा मैथमेटिक्स में बस एक मार्क कम रह गया बस। तो मैथमेटिक्स में 99 है। और जी। साइंस में? 96। और एसएसटी में? 94। 94। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 88। 88। हिंदी में? 90। 90। बस तुम्हारा एक ही है जो 80 में है, बाकी सब 9 लगा हुआ है सब में। वही जी इसीलिए तो मैं सर। खल रहा था वो ज़्यादा 88 बोलता हुआ।